नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चलिए खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पटना के फतुहा में जन अधिकार पार्टी के बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। बंद समर्थकों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन ने जल्द ही असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पटना के फतुहा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंद बुलाया था। शेफाली इंटरनेशनल स्कूल के छात्र अभिमन्यु के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बंद बुलाया गया था। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने के दौरान दारोगा की दबंगई सामने आई। दारोगा ने एक ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। दारोगा की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। पटना मनेर के अहियापुर में उर्दू प्राथमिक कन्या विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा। अभिभावक स्कूल में बच्चे की पिटाई से नाराज थे। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षकों की पिटाई कर दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले को जैसे तैसे शांत कराया। वहीं आरोपी शिक्षक फरार हो गए। नालंदा के हड़ताली मोहल्ले में शराब कारोबारी और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 7 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने कारोबारी पर मोहल्ले के युवकों को शराब व्यवसाय के लिए उकसाने का आरोप लगाया। दरभंगा में 65 साल की मौलाना पर 8 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी मौलाना हाफिज मोहम्मद मोजबर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजफ्फरपुर में झाड़ फूक के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। अधेड़ ने मंत्र से इलाज के बहाने शिष्यों के साथ 30 साल की विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के हल्ला मचाने पर इस मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपी तांत्रिक को तलाश रही है। चतरा के मेराल गांव में टीपीसी नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में ठेकेदार नागेश्वर गंजू की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद टीपीसी नक्सलियों की धरपकड़ के लिए पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। राज्य के जगन्नाथपुर में राजू मल्हार नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शव पर जख्म के कई निशान भी हैं। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। औरंगाबाद में जमीन विवाद में चाचा की गोलीबारी में एक भतीजे की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गया में जीजा ने अपने साले को चाकू मारकर जंगल में फेंक दिया। होश में आने के बाद युवक अपनी मौसी के घर पहुंचा, जहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोड्डा के ललमटिया में आपसी कलह में महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना में महिला की 3 बच्ची और पति भी झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए बोकारो रेफर किया गया। औरंगाबाद पुलिस ने गांजे के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। NH 139 पर ट्रैक्टर और ट्रक में टक्कर के बाद तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 74 किलो गांजा जब्त किया है। नालंदा के बिहार शरीफ बाजार समिति से बोरे में बंद एक अज्ञात युवक के शव को बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ बाजार समिति में पुलिस ने प्लास्टिक के बोरे से युवती के शक्त विक्षत शव को बरामद किया। मामले की जांच में की जा रही है और हॉरर किलिंग का खुलासा इस दौरान हुआ है। छपरा के मुबारकपुर के पास अपराधियों ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर डालडा लदे ट्रक को लूट लिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और घटना के बाद छानबीन में जुट गई है। हाजीपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने भूमि विवाद में युवक की हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सुपौल के पिपरा में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। एक वैन से पुलिस ने नेपाली शराब के 5 कार्टन को जब्त किया। कार्रवाई में सभी शराब तस्कर भागने में सफल रहे। पटना सिटी के खाजकला थाना पुलिस ने दुल्ली घाट इलाके में छापेमारी कर 545 बोतल देसी शराब को बरामद किया। छापेमारी की भनक मिलते ही शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहे। बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में हुए 6 लोगों की सामूहिक मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। विधायक ने मौत के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है।
रामगढ़ में जिला प्रशासन अवैध पत्थर कारोबार पर लगाम लगाने की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई के दौरान बड़काकाना के तेलियातू में कई अवैध क्रशरों को ध्वस्त किया गया। जामताड़ा पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में वसीम अकरम को गिरफ्तार कर लिया है। अकरम पर राष्ट्र विरोधी वीडियो जारी करने का आरोप लगा था। लखीसराय नगर थाना पुलिस ने पिपरिया दियारा इलाके से कुख्यात अपराधी सुधांशु कुमार को गिरफ्तार किया। सुधांशु की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसके सरगना की तलाश में जुट गई है। मुंगेर में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली बाबूलाल यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली पर कई संगीन मामले दर्ज हैं और गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे की भी संभावना है। या में बंद मकान से सोने चांदी के जेवरात सहित 4 लाख की चोरी की गई। मामला विष्णुपद थाना क्षेत्र के मधुसूदन कॉलोनी की है। पटना सिटी के आलमगंज में सोफे के कारखाने में आग लगने से 3 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कारखाना मालिक ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया। पटना हाईकोर्ट के कैंटीन में आज आग लग गई। कैंटीन में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से यह हादसा हुआ। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रांची के सुखदेव नगर में गैस सिलेंडर से दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पूर्णिया के एसएफसी कार्यालय में आग लग गई। आग से कई फाइल, पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड जलकर आग हो गए। बाद में दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। नौबतपुर के फतेहपुर दह के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर मालिक की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों को जानकारी दी गई। मुजफ्फरपुर के तिरहुत नहर के वैशाली ब्रांच का तटबंध टूटने से एक युवक पानी में बह गया। एनडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। घटना से परिजनों में मातम है। पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन के वार्ड संख्या 16 में पानी का टावर 2 मंजिला घर पर गिर गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक हो रही है और बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन, सूखे के हालात जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। आरजेडी ने बिहार के कई जिलों में सुखाड़ के मुद्दे पर कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया और चर्चा की मांग की। संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस सांसदों ने किसानों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और एमएसपी के दामों में बढ़ोतरी के फैसले को किसानों के साथ धोखा बताते हुए नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार का वो साथ देंगे। टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव को सही ठहराया है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। जेडीयू भी संसद में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेगी। पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं है। केसी त्यागी ने बिहार को विशेष दर्जे की मांग को फिर दोहराया। त्यागी ने सूखे की समस्या को लेकर मांगे पूरी होने की उम्मीद जताई है। लालू प्रसाद से टीडीपी नेताओं की मुलाकात के बाद सियासत में उबाल आ गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार लालू के स्वास्थ्य की जांच की मांग करते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। गडकरी ने कहा कि बिहार में जमीन नहीं मिलने की वजह से एनएच की ज्यादातर सड़कें लंबित हैं। नितिन गडकरी के बयान पर केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में हाईवे के लिए लैंड एक्विजिशन और का मामला सुलझा लिया गया और सड़क निर्माण के लिए जमीन की कोई दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में ये सही है, भूमि अधिग्रहण कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि जितनी भी नेशनल हाईवे की, स्टेट हाईवे की योजनाओं के लिए जो लैंड एक्विजिशन का काम होना चाहिए वो पूरा हो चुका है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के हित में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में चौथे दिन भी विपक्षी दलों ने हंगामा मचाया। विपक्ष के 4 कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने नामंजूर कर दिया। सदन में विपक्ष ने बच्चों के सौदे के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस ने युवा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की। मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने विपक्ष के हमले का जवाब दिया। कहा कि पुलिस पर हमला हुआ तभी हल्का बल प्रयोग किया गया। रांची में युवा कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज की जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किए। प्रदर्शन में कांग्रेस, जेएमएम और जेवीएम विधायक शामिल हुए। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे से बीजेपी में नाराजगी है। पार्टी नेता राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के अड़ियल रवैये का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विपक्ष पर लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के अड़ियल रवैये के चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। सदन नहीं चलने देने से नाराज बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आज जमशेदपुर में सड़कों पर उतरे, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में साक्षी गुल चक्कर के पास विपक्ष के नेताओं का पुतला दहन किया गया। रांची में युवा कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेशी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुमार राजा ने जगन्नाथपुर थाने में आवेदन दिया। आवेदन में सिटी एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। लाठीचार्ज के दौरान पुलिस पर पथराव को लेकर जगन्नाथपुर थाने में पुलिस की ओर से 26 नामजद और 800 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। पथराव में सिटी एसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं। झारखंड में जेडीयू लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष पवन पांठी ने जन विरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए पश्चिमी सिंहभूम और पलामू जिले के सौभाग्य योजनाओं के लाभुकों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने गांव में बिजली आने के लिए पीएम को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने भी गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का वादा पूरा करने का अपना संकल्प दोहराया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे से वापस लौट चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी ने नीतीश पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में सुखाड़ है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई चिंता नहीं है। आरजेडी ने बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की। आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग की। खूंटी के गांव में पत्थलगड़ी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण पत्थलगड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं। किशनगंज के कई प्रखंड में एसडीआरएफ की टीम ग्रामीणों को बाढ़, भूकंप जैसी घटनाओं के समय बचाव की जानकारी दे रही है। एसडीआरएफ के कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। रांची में आज महिला आयोग की टीम ने कोर्ट लगाकर कई मामलों की सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 50 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई की गई। सीतामढ़ी में पंचायत चुनाव के 2.5 साल पूरे होने पर अविश्वास प्रस्ताव का खेल चल रहा है। डुमरा प्रखंड में प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपने मत रखे। भागलपुर के टीएमबीयू में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति भी मौजूद रहे। भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार बांका पहुंचे। बांका में आयुक्त ने श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। देवघर में पिछले साल की तरह इस बार भी छात्रों को श्रावणी मेले में लगाया जाएगा। छात्र मेले के दौरान प्रशासन को सहयोग करेंगे। गुमला में माओवादियों के बंद बेअसर रहे। बंद के दौरान कोई घटना नहीं होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। राज्य पुलिस घरेलू हिंसा के शिकार बुजुर्गों की सहायता करेगी। पुलिस अब घर घर जाकर बुजुर्गों की समस्याओं को सुनेगी। बुजुर्गों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया। अररिया के अपर सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार के स्थानांतरण को लेकर पत्रकार संघ ने विदाई समारोह आयोजित किया, जिसमें पदाधिकारी को विदाई दी गई।
कटिहार के बरारी प्रखंड की प्रमुख रजनी देवी पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रखंड कार्यालय में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में प्रखंड प्रमुख अपनी कुर्सी बचाने में असफल रहे। भागलपुर प्रक्षेत्र के आईजी सुनील मानसिंह खोपड़े ने जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में सैकड़ों फरियादियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। मुंगेर को 15 सितंबर को ओटीएफ घोषित किया जाएगा और इसके लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली से आए प्रतिनिधियों ने ओटीएफ की जानकारी दी। गया बाजार समिति में एनसीसी कैडेटों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में बिहार के 10 जिलों से 538 कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं। जमशेदपुर के गैर-टिस्को इलाके में 6 से 8 घंटे बिजली गुल रहने से लोग परेशान हैं। लोगों के अनुसार बिजली नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। सीतामढ़ी के एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज और छात्रावास की हालत बदतर है। कॉलेज का भवन कभी भी गिर सकता है। जर्जर भवन की वजह से ट्रेनिंग कर रही छात्राएं दहशत में हैं। और सुपरफास्ट में अब देख लेते हैं अब हमारी सुनो सरकार। भागलपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गिरती उच्च शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विपक्षी नेताओं के पुतले भी फूंके। सरायकेला के गम्हरिया में प्राथमिक विद्यालय धरतीडीह का विलय करने का ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों ने विरोध में अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। बहरागोड़ा के विधायक कुणाल शाडंगी ने अतिक्रमण अभियान का विरोध किया। पटना के गर्दनी बाग में संपूर्ण क्रांति मंच के आह्वान पर सोन नहर बचाओ पानी लाओ आंदोलन किया गया। आंदोलन में किसानों ने पानी के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। बिहार को नशा मुक्त बनाने के अभियान में रेल पुलिस भी शामिल हो गई है। छपरा जंक्शन पर नशा मुक्त बिहार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रांची में अल्पसंख्यक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने रैली निकाली। रैली में शामिल शिक्षकों ने सरकार से कई मांगे की। गया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद लोगों ने हंगामा मचाया। गुस्साए लोगों ने आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की। एम्बुलेंस से टक्कर के कारण बाइक सवार की मौत हो गई थी। छपरा के चर्चित गैंगरेप कांड को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने दोषियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी देने की मांग की है। खगड़िया में 11 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने समरनाले गेट पर धरना दिया। धरने के दौरान माले नेताओं ने बीजेपी सरकार पर मजदूरों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। भागलपुर के सुल्तानगंज में बाइक के धक्के से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सुल्तानगंज देवघर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। बाद में प्रशासन ने जाम को खत्म कराया। नालंदा के राजगीर में पानी के लिए दूसरे दिन भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। पानी की समस्या को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर वार्ड पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की।